सावित्री ने बार बार मेरे राहुकाल का विनाश किया है, वो सत्या उसे कभी ना मिले। इस नई कहानी में एक नया सत्या होगा, एक नया चेहरा जिसे सावित्री कभी नहीं पहचान पाएगी। ये मां का श्राप है, ये मां का श्राप। विषगति के श्राप से सावित्री और वीर फिर से 1000 साल पहले के युग में आ गए हैं। इस युग में इनकी प्रेम कथा दोबारा शुरू होगी। इस युग में सावित्री चंपानगर की राजकुमारी दमयंती बनकर जन्मी थी और अभी तक उसे इस बात का आभास नहीं हुआ था कि उसका वीर कौन है और कहां है। देखें 1000 साल पहले के इस युग में नियति उनकी कहानी के पन्ने कैसे पलटती है। बस भी कीजिए राजकुमारी दमयंती, और कितनी दिन अभ्यास करेंगी आप? राजकुमारी जी, सूरज कहाँ से कहाँ आ गया, और वैसे भी राजमहल से हम बहुत दूर आ गए हैं, जाते ही डांट पड़ेगी। नक्षत्र, तुम हमेशा पिताजी और सेनापति जी की तरह हमारी सुरक्षा के बारे में क्यों सोचती रहती हो? तो इसमें गलत क्या है राजकुमारी जी? सेनापति जी, राजकुमारी जी, आप जानती है ना कि आपको इतने दूर बिना किसी सुरक्षा के आने की अनुमति नहीं है। हम तो सुरक्षित है सेनापति जी। हमारे साथ हमारी 3 सहेलियां हैं। बिजली से भी ज्यादा फुर्तीली है नक्षत्र, बुद्धि बल में सबसे ज्यादा माहिर है पूर्वा, हमारी उत्तरा दिखने में भोली जरूर है पर तिलिस्म में सबसे तेज है। अब आप ही बताइए हमें सेनापति जी, अगर हमारे पास इस राज्य की 3 सबसे निपुण अय्यार हो, हमें और सुरक्षा की क्या आवश्यकता हो सकती है? आवश्यकता है राजकुमारी जी। आप चंपानगर के महाराज की पुत्री नहीं, उनका पुत्र भी हैं। आगे चलकर आपको ही सत्ता की बागडोर संभालनी है और एक उत्तराधिकारी के बहुत दुश्मन होते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि अब से जब भी कहीं बाहर जाएं तो ध्यान रहे कि सुरक्षा कर्मी आपके साथ हो। हम राजमहल जा रहे हैं। सुनो, राजकुमारी जी का पीछा करो और ध्यान रहे थोड़ी दूरी में रहना। उन्हें यह कतई नहीं लगना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के कारण तुम उनके पीछे चल रहे हो। जाओ। खबरदार, तुम में से किसी ने भी माँ और पिताजी से कहा कि हम राजमहल से इतनी दूर चले गए थे। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए राजकुमारी जी, हम में से कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। काश हमें माँ और पिताजी से ये सब छुपाना ना पड़ता। हम भी अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहते हैं, अपने अनुभव से समझना चाहते हैं इस दुनिया को, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं।
बिल्कुल उसकी तरह, एकदम स्वतंत्र। अच्छा ये बताइए राजकुमारी, आपको अपना होने वाला दूल्हा कैसा चाहिए? दादी कहती है कि लड़के को लड़की से 4 साल बड़ा, 4 अंगुल ऊंचा और 4 गुना अमीर होना चाहिए। अमीर तो होगा ही और कहीं का राजा भी होगा। और सुंदर, वो तो होगा ही। लिखवा लो, वरना इन दोनों की जोड़ी कैसे जमेगी? गलत गलत गलत, तुम तीनों गलत हो मेरी प्यारी सहेलियों। मैं अगर किसी से प्यार करूंगी तो वो उसकी शक्ल सूरत, उसकी धन या दौलत से नहीं करूंगी। मैं उसी को अपनाऊंगी जिसका मन आईने की तरह साफ हो और जो जुबान का बिल्कुल पक्का हो। करोड़ों का मालिक बेशक ना हो, पर करोड़ों लोगों का दिल जीतना जानता हो। मैं तो किसी ऐसे को ही अपना बनाऊंगी। महाराज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आओ महामंत्री। आपने हमें बुलाया महाराज? महामंत्री, जब से हमने शासन संभाला है तब से आपने एक महामंत्री के रूप में ही नहीं, एक अच्छे दोस्त बनकर हमारी सहायता की है। आप ही हमारे सच्चे शुभचिंतक हैं और इसलिए आज पिताश्री, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आओ बेटा। आओ। आपके तलवारबाजी का अभ्यास कैसा रहा? बहुत खूब पिताजी। आज तो हमें ऐसे लग रहा था जैसे हमारी तलवार की नोक पर चिंगारी बैठी हो। राजकुमारी, अभ्यास करते करते कहीं आप महल से अधिक दूर तो नहीं चली गई थी ना? जल्दी से जाकर कुछ खा लीजिए। आपकी राजनीति के गुरुजी के आने का समय हो गया है। राजनीति? राजनीति का अभ्यास हम नहीं करना चाहते पिताजी। हमें यह विषय बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर क्या करना चाहती हैं राजकुमारी? बताएं। बताओ। हम एक दिन के लिए पड़ोसी राज्य में जाना चाहते हैं, पूर्वा उत्तरायण नक्षत्र के साथ। वहां एक बहुत बड़ा उत्सव लगने वाला है। हम जानते हैं हमें बहुत मजा आएगा। हाँ जरूर, आप उत्सव में जरूर जाएं और आपके पिताजी अपना राजपाट आदि छोड़कर आपके पीछे पीछे, और साथ में राज्य की आधी सेना आपकी सुरक्षा के लिए। सेना के साथ? फिर तो आ चुका हमें मजा। महामंत्री जी आप ही पिताजी को समझाइए, कहिए उनसे कि अब हम बच्चे नहीं रहे। अब आपको हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। दमयंती, समझने की कोशिश करो। मैं आपकी सुरक्षा की चिंता करता हूं क्योंकि है कुछ ऐसा जिसकी वजह से हमारे बहुत से शत्रु बन चुके हैं। राजकुमारी, अपने पिता के मन में छिपे भय को समझना आसान नहीं है। और फिर ये एक ऐसे पिता हैं जो इतने बड़े राज्य के राजा हैं, और फिर तुम अपने साथ अपनी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक रखने के लिए भी तो तैयार नहीं हो। नहीं, हम अंगरक्षक नहीं रखेंगे। 24 घंटे के हर पल हमारे सर पे कोई मंडराता रहे ये कहकर कि वो हमारी निगरानी रख रहा है। नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है, बिल्कुल स्वीकार नहीं। और हमें ये स्वीकार नहीं कि आप एक निमिष मात्र के लिए
हमारी नजरों से ओझल हो। इस विषय पर और बात नहीं होगी। महामंत्री, बाहर चलकर बात करते हैं। महारानी, आप भी आइए। पिताजी, हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। आप कहां चल रही हैं? आपकी तो राजनीति की कक्षा होनी है। ऐसा समझ लीजिए कि हम राजनीति ही सीखने आ रहे हैं। राजनीति की जो बातें हम एक महाराज और महामंत्री की बातों से सीखेंगे, वो राजनीति का अभ्यास क्या सिखाएगा? क्या हम आपके साथ चल सकते हैं पिताजी?